हेलो हेलो हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक चल रहे होंगे। अरे मैंने मार्कर कहाँ रख दिया यार? देखिए वहां रख दिया क्या मार्कर मैंने कहीं? है। आज आपसे पहले वाली जो क्लास है वो थोड़ी लेट छोड़ी मैंने। वो 9:30 पे क्लास छूटी, इसलिए 2-3 मिनट आपकी क्लास लेट स्टार्ट हुई है। मेरे प्यारे बच्चों, बिहार की धरती से आपका प्रणाम। मुझे बहुत स्वीकार है प्रणाम। आपको भी प्रणाम। हर जगह की धरती से, भारत की धरती से। और कोई पाकिस्तानी पढ़ रहा है इस क्लास को तो चल वे भग। मजे ले रहा हूँ। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अब हम एलसीएम एचसीएफ के लास्ट पड़ाव पे आ गए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम आज के सेशन में और कल के सेशन में इसे कंप्लीट कर जाएंगे। उसके बाद हम कोई अच्छा चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली मेरी कोशिश होगी बुधवार से, यानी आज हो गया सोम, कल मंगल। मंगल को इसके डाउट भी ले दूंगा आप लोगों के जितने होंगे, जो पीछे बच्चों ने पूछे हुए, तो मैं लगभग लगभग खत्म कर जाऊंगा कल हर हाल में। बुधवार से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आप सबके साथ मिलकर मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं जी। आप अगर मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो मैं शुरुआत में आपको पढ़ लेता हूँ। अम्बेडकर नगर से प्रणाम स्वीकार है भाई, और अम्बेडकर जी को तहे दिल से प्रणाम। राजस्थान झुंझुनू से भी भाई। इस बार टफ आया था। क्या क्या आया था टफ मेरे भाई? सर क्लास का स्टार्ट में शायरी क्या करो भाई? मैं शायरी में बहुत कमजोर हूँ, देख देख के पढ़ता हूँ। वो भी ये इंस्टाग्राम की रीलें शूट करवाते हैं मेरे टीम वाले, तो मैं भी उसको 10 बार देखता हूँ तब बोल पाता हूँ। शायरी कमजोर है। चांद से प्रणाम जी बेटा। तुम्हारा सर चांद जैसा हो गया क्या बेटा? बुक सेल करा दीजिए भाई। बुक सेल लगी थी 6 तारीख को, अब आगे जब भी होगी तो मैं करा दूंगा। लव फ्रॉम कर्नाटका। अरे थैंक यू मेरे भाई। एक भाई कह रहा बहुत टेंशन हो रही है। ज्यादा टेंशन के चक्कर में मत रहो, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत शांत रहो यार। मैं कल आपको एक रियल घटना बता रहा हूँ, जिस भाई ने कमेंट किया उसको, कि कल की ही बात है। और मैं, मेरा बेटा और मेरी वाइफ, हम तीनों ही आ रहे थे, नेशनल हाईवे पे आ रहे थे सोनीपत से दिल्ली की तरफ। तो सुबह की बात है, करीबन बज रहे होंगे 12 के आसपास, 11:30 12-1 बजे के बीच का टाइम था। तो मैं गाड़ी चला रहा था। मेरे पास छोटी गाड़ी है, टाटा टियागो। और मैं गाड़ी चला रहा था, तो जैसे ही हम बलसवा के पास आए तो वहां मैंने देखा कि हमसे जस्ट 20-25 सेकंड पहले ही जाम लगना शुरू हुआ। और मतलब मेरे से 4 गाड़ियां ही आगे खड़ी थी बस, और जाम लगना शुरू हुआ। और मैं दे हॉर्न के भाई क्यों जाम लगा रहे हो, क्योंकि हम भी तो ये सिचुएशन नहीं समझ पाते ना, ये जाम क्यों है। और कुछ लोग थे, वो एक एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट का शायद ओरिजिनल कारण तो मुझे भी नहीं पता क्या हुआ होगा। वो बस से गिरा या उसको टक्कर लगी या क्या था क्या नहीं। तो एक आदमी था और उसको टक्कर लगी। मुझे नहीं पता क्या था, क्योंकि मैं 5 गाड़ी पीछे था जब जाम लगना शुरू हुआ उसका एग्जैक्ट। तो जैसे ही ये सिचुएशन हुई, तो मेरी वाइफ, चूंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करती हैं और वो मेडिकल लाइन से, तो उनको कुछ थोड़ी जानकारी है। तो मैंने तुरंत गाड़ी अपनी हॉर्न दे दे के थोड़ा उसके पास लगाया लिया, और फिर समझ में आ गया कि एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हो रहा है। मैंने गाड़ी साइड में लगाई और उस आदमी को 8-10 सोनीपत साइड के लड़के थे बड़े तगड़े से, वो उन्होंने हेल्प की। क्योंकि वो जो आदमी को चोट लगी थी वो काफ़ी हेल्दी था, मतलब होगा मेरे हिसाब से 110 किलो के आसपास का। तो अपनी तो औकात ही नहीं है, शरीर में इतना दम ही नहीं है कि उठा कर रखवा दे दूसरी जगह। उसको तुरंत उठाया और उसको सेफर साइड में, जहाँ वो बीच का जो हिस्सा होता है जहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं, वहाँ वहाँ पे उसको लेटाया। और वो बेहोश था बिल्कुल, उसके ब्लड वगैरह यहाँ से निकल गया था। और तब तक मैंने अपनी वाइफ को उतार दिया था, बेटे को उतार दिया था कि तुम चलो हेल्प करो, मैं जब तक गाड़ी साइड में लगाता हूँ आगे जाके। मैंने 20 मीटर आगे जाके अपनी गाड़ी साइड में लगाई। जब मैं आया तब तक वो उन्होंने लिटा दिया था, वाइफ वगैरह ने उन लड़कों की मदद से। सोनीपत साइड के जाट बच्चे थे, अच्छे लंबे तगड़े ठाडे बच्चे थे। उसके बाद फिर वो बेहोश था आदमी, उसको हल्का सा नाक से भी और इधर उधर से थोड़ी दिक्कत हो रही थी। उसके बाद उसको सीपीआर देना स्टार्ट किया, और बड़ी खतरनाक सिचुएशन में था। जब तक मैं पहुंचा तो मेरी वाइफ उसको इस तरह से उंगलियों में उंगलियां फंसाकर फिर सीपीआर देते हैं, और जहां ये चेस्ट होती है, चेस्ट के बिल्कुल बीच वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे वो
हार्ट वाली साइड हल्का सा वहां सीपीआर देते हैं, लेकिन वो इतना हेल्दी था कि वाइफ में इतनी ताकत नहीं थी कि वो सीपीआर दे पाए। तो वहाँ वो जो ऑटो के लड़के जो खड़े थे जिन्होंने वो हेल्प करके रखा था, तो वाइफ ने कहा कि आप करो। तो उन लड़कों ने बहुत ताकत से लगभग 30 झटके मारे उसकी छाती पे, और 30 झटके मारने होते हैं, वो लगातार उस पर बहुत ताकत मारनी पड़ती है। बड़ा हेल्दी सा शरीर था। तो ये सब सिचुएशन हुई और करीबन इसमें थोड़ा सा समय बीत गया। मैं भी वहां खड़ा था, मैं भी मतलब घबरा गया, क्योंकि लाइव देखना एक अलग चीज है और सुनना और ज्ञान पेलना अलग बात होती है। देखा उन बच्चों ने, बेचारों ने बड़ी मेहनत करी और उसको बड़े सारे मतलब 30 झटके मारने होते हैं, और जब उसको 28-30 झटके लगे तब उसने रेस्पॉन्ड किया। और जो उसकी आंखें यूं खुली पड़ी थी और ऐसे था वो, तो उसने रेस्पॉन्ड करना शुरू किया। लेकिन विश्वास मानिए उस 1-2 मिनट का जो इंटरवल था ना, उसमें मुझे सब कुछ याद आने लग रहा है कि मैंने बहुत बार ओवर स्पीडिंग की हुई है गाड़ी की, बहुत बार मैंने तेज भगाया है, बहुत बार मैंने क्रॉस भी मारा हुआ। वो मतलब 1 से 2 मिनट या जितना भी मेरे पास वो समय था, उस पूरे समय में मैं वही सोच रहा था कि मैं इसकी जगह हम भी तो हो सकते हैं, है ना, इसकी जगह हम भी हो सकते हैं कभी भी। और वो अल्टीमेटली उसको हल्का सा होश आया और उसने थोड़ा सा रेस्पॉन्ड किया, फिर उसको ठीक ठाक से किया, फिर उसको एम्बुलेंस वगैरह बुला के अल्टीमेटली वो हॉस्पिटलाइज फिर चला गया। उसके बाद हम भी साइड ऑफ हो गए। तो उस समय पे मैं यही सोच रहा था कि इस कामयाबी का, जो पैसे से कामयाबी नापी जा रही है, इस कामयाबी का कोई खास अर्थ नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में हजारों गलतियां करता आ रहा है और कब जीवन चला जाएगा उसका कुछ नहीं पता है। आप अपनी तरफ से बहुत सेफर साइड होके चल रहे होते हैं, आप अपने मन में बहुत समझदार होके चल रहे होते हैं, लेकिन एक छोटी सी किसी और की गलती आपको कितना बड़ा नुकसान दे सकती है कोई बता नहीं सकता। और अगर वो मजबूत लड़के नहीं मिले होते वहां पे, क्योंकि वो रोड के बीचों बीच उसका एक्सीडेंट हुआ और वहां से उठा के उसे वहां तक वो लेके आए और फिर वो सीपीआर वगैरह दिया, तो मुझे अल्टीमेटली ये लगा कि ये बहुत बार जो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और जो ये सोचते हैं कि बहुत मन थका हुआ लग रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं, तो हमें ये मानना होगा कि जीवन सही तरीके से जीना जो है ना, उसी का नाम जिंदगी है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरी नौकरी नहीं लग रही, 6 महीने से तैयारी कर रहा हूं, साल से तैयारी कर रहा हूं और मैं डिप्रेस हो रहा हूं, तो उस डिप्रेशन से बचिए। नौकरी लगना जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। नौकरी लगना जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। आपके जीवन में लगातार दिक्कतें आती रहेंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको टेंशन ना आए, बीच में लगातार दिक्कतें आती रहेंगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूं और अपने नजदीक का ही उदाहरण देके समझाता हूं। हमारे ही पड़ोस में था, हम जहां गांव में रहते थे वहां मैं देख रहा था। तो एक पेरेंट्स थे और उनके एक ही बेटा था गांव में, तो मतलब गांव के जहां हम रहते थे वहां। और बड़ी उन्होंने मतलब जद्दोजहद की, जीवन की बड़ी मशक्कत की, और परचून की दुकान थी उनकी, और मतलब बेईमानी भी करते थे, पीला पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे, सारे दिन एक ही जैसे कपड़ों में और टेंशन में रहते थे, और जोड़े और जोड़े और जोड़े और जोड़े और जोड़े, वो ये सब करते रहते थे। धीरे 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 पैसा जोड़ते रहे, मकान इकट्ठा हो गया, फिर ये हो गया, फिर और पैसा जोड़ो और पैसा जोड़ो। एक बच्चा था, उसको कामयाब करने की कोशिश में लगे रहे। फिर वो किसी तरीके से बच्चे को उन्होंने बीटेक कराई। फिर बीटेक में जो खर्चा हुआ उस दौरान में, मतलब सारे दिन इन्हीं चीजों में दिमाग में घूमते रहते थे। फिर उसकी नौकरी लग गई, कोई 15-20 हजार रुपए, 25 हजार की जो भी लगी उसकी। फिर उसके लिए शादी, और शादी में दहेज मांगना कि भाई हमें बढ़िया से बढ़िया दहेज चाहिए और अच्छे से अच्छा परिवार, वो ढूंढते रहे उस चीज को। अब भैया उनको कोई बढ़िया दहेज वाला भी परिवार मिल गया, और जो लालची लोग थे उन्होंने वो दहेज भी ले लिया। तो फिर क्या हुआ जी, फिर क्या हुआ जी, शादी को 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा उनके घर में। साले फिर पागल, उसी टेंशन में, बच्चा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, फिर टेंशन में आ गए भाई साहब। उन्होंने थोड़े दिन बाद क्या हुआ, बेटे और बहू का डिवोर्स ही करवा दिया। साले टेंशन में मरते रह गए। फिर क्या हुआ, 3 साल में जाके उनका डिवोर्स का सेटलमेंट हुआ। उसके बाद दोबारा लड़के की शादी कर दी। फिर क्या हुआ जी, दोबारा लड़के के फिर बालक नहीं हुआ, वो फिर टेंशन में रह रहे। अब मैं कई सालों के बाद वहीं से दोबारा जब गुजरा तो मैंने उनका देखा, दोनों मियाँ बीबी की कमरियां टूटी पड़ी थी और यूं झुके पड़े थे। तब मैंने अल्टीमेटली उनको देख के एक चीज सीखी
कि यार जीवन में संतुष्टिकरण जो है वो आपको कभी नहीं मिलना अगर आप ढूंढने की कोशिश ही नहीं करोगे तो। अगर आप मरते रहोगे मरते रहोगे मरते रहोगे, हर चीज के लालच में मरते रहोगे, कभी देखिए समस्याएं हर स्तर पे बदलेंगी। एक स्तर पे ये समस्या थी कि मेरे लिए रहने का घर नहीं है तो मुझे पैसा जोड़ना है, टाके में बेईमानी करनी, कुछ भी करना, लोभ लालच करते 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 मुझे मकान बनाना है, फिर मुझे बच्चे को पढ़ाना है। अच्छा, बहुत सारे लालच अच्छे हैं लेकिन बहुत सारे अति लालच गलत होते हैं। फिर उसकी शादी करनी, उसकी पढ़ाई, उसकी नौकरी, मतलब हर 6 महीने बाद समस्याओं का लेवल बढ़ता जाएगा, बदलता जाएगा। एक ही चीज है जो इन सारी समस्याओं से आपका छुटकारा दिलाएगी, और वो ये कि आपका पॉजिटिव माइंडसेट, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, हर समस्या से लड़ने का नया तरीका सीखना, ये जीवन जीने का एक बहुत सुंदर तरीका है। और मैं आप सबको ये कहता हूं, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि डिप्रेशन आ रहा है या मन घबरा रहा है, तो इन चीजों से बाहर निकलिए। बाहर मेरे मोटिवेशन स्पीच से या किसी और की स्पीच से नहीं निकलेंगे, आप खुद ही निकलेंगे। जब भी आपको डिप्रेशन हो तो आप एक कॉपी लीजिए और कॉपी में ये लिखिए कि आपको जीवन में क्या क्या अब तक हासिल हुआ है। सबसे पहली चीज तो ये लिखिए कि क्या आपको शाम को रोटी मिल पा रही है, इस चीज की व्यवस्था है अपने पास। अगर ये व्यवस्था है तो फिर उन लोगों की लिस्ट बनाइए जिनको ये व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं हो रही। अब आप ये भी लिस्ट बनाइए कि क्या अगर आपको ये नौकरी नहीं मिली तो उसके बाद आप में इतने शारीरिक क्षमता है कि कहीं 100 200 300 रुपए डेली की रोजगार कहीं पकड़ेंगे तो मजदूरी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, किसी फैक्ट्री में चौकीदारी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कहीं नौकरी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, प्राइवेट, इतनी क्षमता तलाशिए। आप देखेंगे आप में असीम क्षमता है और आप बहुत कुछ आगे कर पाएंगे। हाँ, है ना, बहुत कुछ जीवन में कर पाएंगे। तो जब आप जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे तो आज डिप्रेशन क्यों ले रहे हैं? एक सरकारी नौकरी एक अल्टीमेटम नहीं है आपका जीवन का। अगर सरकारी नौकरी से जीवन में खुशी मिलती तो दुनिया भर के सरकारी नौकर है। अभी आज ही नवभारत टाइम्स में देख रहा था, सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा था, उसमें इसको क्या नाम था, एक न्यूज थी, उसमें एक कांस्टेबल ने शायद खुद को गोली मार ली ऑन ड्यूटी, मुझे जहां तक लग रहा है। अब तक क्या थी वो कहानी। तो यार सरकारी नौकरी थोड़ी खुशी है। हर जीवन में रोज समस्या आएंगी, रोज नए पड़ाव आएंगे। खुशी कहां है? खुशी ढूंढने में खुशी है। जो क्षण आपके पास है उसको बढ़िया से जी लो, उसी में मजा है। नौकरी आपका उद्देश्य है, बहुत अच्छा है, आप मेहनत कर रहे हैं, ये उससे भी अच्छा काम है। परिणाम क्या आएगा ये ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। मेहनत कर लो, ये तेरे हाथ में भी मेरे हाथ में। बाकी मस्त रहो, भाड़ में जाए दुनियादारी, इतनी टेंशन भी मत पालो कि नौकरी नहीं तो कुछ नहीं, सब मस्त होगा। आइए अब सवाल पे आते हैं। थैंक यू भाई उत्तम। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एलसीएम पे आगे बढ़ते हैं। जितना मैंने पढ़ाया था उसी से आगे की कहानी समझाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, करिए करिए मेरे प्यारे बच्चे, सवाल को करिए। सवालों के थ्रू समझाता हूं इस टाइप को।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5, 6, 8 और 9 से भाग देने, बस बाकी चीजें बाद में। वो सबसे छोटा नंबर निकालिए मेरे प्यारे बच्चों जो 5, 6, 8 और 9 से भाग हो जाए। 5, 6, 8 और 9 से भाग हो जाए। तो आप मुझे कहेंगे सर 5, 6, 8, 9 से भाग होने वाला सबसे छोटा नंबर इनका एलसीएम ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो 5, 6, 8, 9 का एलसीएम लेते हैं। तो भैया 5, 6, 8, 9 का एलसीएम लेना है तो देखो यार, 5, 6 को 2 गुना 3, 8 को 2 की पावर 3, 9 को 3 की पावर 2। तो भैया 2 की पावर 3 यानी 8 ले लो, फिर 3 की पावर 2 यानी 9 ले लो, फिर बचा 5। तो यह आया 360। यानी मेरे प्यारे बच्चों 360 वो सबसे छोटा नंबर होगा। 360 वो सबसे छोटा नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चों। 360 वो सबसे छोटा नंबर होगा जो 5, 6, 8 और 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। लेकिन कह रहे हैं एग्जैक्ट नहीं चाहिए, हर बार 3 बचना चाहिए। तो अगर हर बार 3 बचना चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चों 3 जोड़ दो इसमें, क्योंकि 363 वो सबसे छोटा नंबर होगा जिसे 5 से भाग दोगे तो 360 एग्जैक्ट जाता है, 3 बचेगा। 6 से 2, 8 से 2, 9 से 2, हर हाल में 3 बच जाएगा। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 363। आंसर होगा मेरे बच्चे 363। आइए मेरे बच्चे, कहता है छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर। 8, 9, 12, 15। देखिए मेरे बच्चे, 8 होता है 2 की पावर 3, 9 होता है 3 की पावर 2। अब आप जानते हैं 12 के अंदर 3 गुना 4 आता है, वो इसमें ऑलरेडी ले चुके हैं। 15 होता है 3 गुना 5, 3 ले चुके हैं, बचा 5। तो एलसीएम आ जाएगा 8 नीम 72 5 360। एलसीएम आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 360। यानी वो सबसे छोटा नंबर जो होगा मेरे भाई वो मेरा 360 होगा। आप कहें आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 3 गुना 4 लिखता, 4 होता 2 की पावर 2, 3 होता 3, तो ऑलरेडी ले चुका है। धीरे धीरे प्रैक्टिस को आप समझ में। कह रहा हर बार एक रिमाइंडर बचे। तो भाई 8, 9, 12, 15 से 360 एग्जैक्ट डिवाइड हुआ, लेकिन हर बार एक बचाना है तो भैया फिर 361 लिख दो, क्योंकि 361 में 360 सब कुछ सेटिंग बैठा देगा, बचा एक वो रिमाइंडर ला देगा। कहता है वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 7 घटाने पर जो रिजल्ट आए वो 15, 24, 28 और 32 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। तो भैया 15 को लिखेंगे 15 ही, 24, 28 और 32। देखिए एलसीएम निकालते छोटी छोटी बातें पकड़िए। 32 होता है भाई 2 की पावर 5, तो 32 से बड़ा तो 32 का मल्टीपल तो कोई भी नहीं, तो यानी 2 की पावर 5 एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर आएगा। ठीक बात है सर। इसमें से 2 मत ढूंढो, 2 तो हमने छाट दिया, यहां लिखोगे भी तो 4, 7, 28 यानी 2 की पावर 2 गुना 7। तो मैं ये कह रहा हूं 2 की पावर 2 इसमें ऑलरेडी आ चुका है, तो बेशक मत लो, तो यहां 7 ले लो। इसे लिखेंगे मेरे भाई 8 या 24, तो 2 की पावर 3 गुना 3। तो आप कहेंगे सर ऑलरेडी ले चुके हैं 2 की पावर 3 इसके अंदर, तो जुड़ती नहीं है, सिर्फ 3 की जरूरत है। 15 को 3 गुना 5, तो 3 तो आ ही चुका है, 5 लेना है। आप लिख लो धीरे धीरे, फिर शुरुआत कर लेना। तो 3 गुना 5। अब देखिए मेरे भाई 32 5 160, 160 थी 480, यानी मेरे प्यारे बच्चों 480। यहां तक की बात आ रही समझ? 7 नहीं लिया हमने, अच्छा 7 ले लिया, तो गुना 7। सॉरी भाई माफ करना। तो 0, 7 8 56 और 7 चौक 28 और 5 33। देखना यार कहां गड़बड़ कर दी, जल्दी बताना भाई। एलसीएम में भाई 3 5 15, 5 ले लिया है, 3 8 24, 8 भी आ चुका है, 4 7 28, 7 भी आ चुका है। तो देखो यार कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं कर रहा हूं मैं। ये हुआ 32 गुना 3 गुना 5 गुना 7। देखो 32 पांजे करेंगे मेरे बच्चे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 160। 160 गुना 3 करेंगे 480, 480 गुना 7 करेंगे, ठीक तो आ रहा है। 0 7 8 56, 7 चौक 28 और 5 33। यानी मेरा जो भी आंसर होगा मेरे बच्चे 3360 होगा।
मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर होगा वो 3360 होगा। यानी या तो मेरा आंसर 3360 होगा या 3360 का कोई मल्टीपल होगा। आइदर 3360 होगा मेरे प्यारे बच्चों या 3360 का कोई मल्टीपल होगा। बिल्कुल सही। अगर वो ये कहता है कि वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 7 घटाने पर, तो मेरा आंसर होता, सिर्फ अगर ये पूछ रहा होता ना कि वो सबसे छोटा नंबर बताइए, अगर सवाल में ये पूछा होता वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 15, 24, 28 और 32 से भाग होती है, तो आंसर होता मेरे बच्चे क्या, उस केस में मेरा आंसर होता 3360। 3360। लेकिन कह रहा है इसमें से 7 घटाने पर नंबर, तो 7 जोड़ दो अपनी तरफ से, यानी 3367। ध्यान देना, 3367 वो सबसे छोटा नंबर है। 3367 मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटा नंबर है, जिसमें से 7 घटा दोगे तो बचेगा 3360, और जो बचेगा वो नंबर 15, 24, 28 और 32 से एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। 15, 24, 28 और 32 से एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। ये मेरा सवाल है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? हाँ है ना? बात समझ गए? लेकिन उसने ये ऑप्शन दिया ही नहीं। इसका मतलब हमें वो जो छोटी संख्या ढूंढनी है ना, वो ढूंढनी है ऑप्शन में से। किस में से ढूंढनी है? ऑप्शन में से। अब ऑप्शन में ढूंढते हैं कैसे, आइए। तो हमें ये बात पकड़नी होगी कि जो भी मेरा आंसर होगा वो हर हाल में 3360 का मल्टीपल होगा। 3360 का मल्टीपल होगा। 3360 का मल्टीपल होगा। यानी मेरा जो भी आंसर होगा 3360 का कोई मल्टीपल होगा और उसमें 7 मुझे जोड़ना होगा। बस ये मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपने कहा ठीक है। एक भाई कह रहा 15, 24, 28, 32 का एलसीएम 10,080 होगा। नहीं होगा बेटा, जो मैंने लिखा वही होगा। यहां तक की बात किसी भाई ने कोई दिक्कत है तो समझाओ। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, अब मुझे उत्तर सारे 10,000 के आसपास आ रहे हैं, तो या तो 3360 का मल्टीपल तो 1 से गुना करेंगे तो नहीं आएगा, 2 करोगे तब भी छोटा रह जाएगा, 3 करते हैं, यानी के की वैल्यू 3 ले लेता हूं मैं। 3 से गुना करेंगे 0, 3 छिंग 18, 3 तिया 9 1 10, 3 तिया 9 1 10, यानी 10,080। 10,080 वो सबसे छोटा नंबर होगा, नहीं इन चारों ऑप्शन में से, जो 15, 24, 28 और 32 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। लेकिन उसने कहा एग्जैक्ट मत करो, 7 बचाओ, तो 7 जोड़ दो, यानी 10,087 ऐसा नंबर होगा इन चारों ऑप्शन में जो सबसे छोटा होगा, जिसमें से 7 घटाते ही बाकी नंबर 15, 24, 28, 32 से भाग हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर। धीरे धीरे आपको पल्ले पड़ेगा, चिंता मत करो। अब बात आती है कि सर पेपर में इसे कैसे किया जाए। अब आते हैं पेपर में कैसे किया जाए। तो क्या इसी तरीके से किया जाए, कोई और दिमाग दौड़ाना? आओ मेरे भाई, दिमाग दौड़ाते हैं। अगर मुझे ऑप्शन से करना है तो मुझे ये पता है कि 7 तो आंसर में से मुझे घटाना पड़ेगा। अगर मैं 7 घटा दूंगा तो मेरा नंबर बचा 10,090। तो ये 10,090 ऐसा नंबर होना चाहिए जो 15, 24, 28 और 32 से भाग हो जाए। आप कहेंगे हाँ, 32 से कोई नंबर भाग जाने के लिए आखिरी अंक देखने होते हैं, लेकिन मैंने बताया 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से, 64 से इनकी डिविजिबिलिटी का नियम क्या है। तो आप ये बताओ, क्या ये नंबर 4 से भाग हो सकता है? आप कहें आपने 4 क्यों पकड़ा? इसलिए पकड़ा क्योंकि आखिरी 2 अंक 4 से भाग नहीं जा रहे। अगर ये 4 से भाग नहीं जा रहा मेरे बेटे, तो ये 32 से भी भाग नहीं जाएगा। ये हटा, अगले भाई 10,087। ये तो आंसर ही से थोड़ी देर में डिस्कस कराता हूं। यहां से 7 हटा दीजिए, बचा कितना? 10,060। अब मेरे बच्चों 10,060 आ गया। अब मुझे एक बात यह भी दिमाग दौड़ाना है कि भैया 15 होता है 3 गुना 5, यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 3 से भाग होने वाला चाहिए। तो अंकों का जोड़ 6 और 1 7, क्या 3 से भाग हो रहा है? नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं। अब यहां से 7 हटा दीजिए, बचा कितना? 10,070। अब मुझे यह बात भी दिमाग में आनी चाहिए कि 32 से भाग होना चाहिए, तो 32 से भाग देने के लिए सबसे पहले 4 से भाग दे लू। 4 की विभाज्यता का नियम, आखिरी 2 अंक। क्या आखिरी 2 अंक 4 से भाग जा रहे हैं? नहीं, तो ये संख्या 32 से भाग नहीं जाएगी। तो केवल और केवल मेरे बच्चे ऑप्शन बी ही मेरा बचा जो आंसर होगा, क्योंकि 4 में से 3 कट गए। करिए।
कहता है छोटी से छोटी संख्या याद करें, जैसे 18, 24, 30 और 42। 18, 24, 30, 42। मेरे बच्चों सबसे पहला काम एलसीएम लेंगे। तो बस ये देखो, 18 होता है 9 गुना 2, यानी 3 की पावर 2 गुना 2। हाँ जी। अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे पता है कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 9 से भाग होना, पर मैं डिटेल समझाता हूं पहले। 24 लिखेंगे, 8 या 24, तो 3 की पावर ना 8 होता है 2 की पावर 3 गुना 3। 30 होता है 15 गुना 2, यानी 2 गुना 3 गुना 5। 42 होता है कितना, 7×42, तो 2 गुना 3 गुना 7। मेरे बेटे धीरे धीरे अब आप प्रैक्टिस करते करते इस बात को ट्रेंड हो जाइए कि अगर 3 की पावर 9 है, मतलब 3 की पावर 2 है, यानी 9 सबसे बड़ा नंबर है जो इसे भाग दे रहा है, तो 9 से तो ये कोई से भाग नहीं जा रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम में 9 तो आएगा ही आएगा। अब मैं यहां से मुझे 3 की लेने की जरूरत नहीं, आगे यहां 3 को देखना ही नहीं था, क्योंकि 3 की पावर एक एक सबसे बड़ी पावर मैंने पहले पिक कर ली। अब 2 की पावर 3 सबसे बड़ी थी, वो पिक कर दी। अब 5 पिक कर दी और 7 पिक कर दी। तो देखो यार, 5 8 40 तो ये हुआ, 40 नहीं में 360 ये हुआ, गुना 7 कर दो। 0 7 42 और 7 21 और 4 25, यानी 2520 मेरा आंसर होगा। अब कह रहा है हर बार एक रिमाइंडर बचे, तो मेरे बच्चे हर बार एक बचाना है, तो आप एक इसमें जोड़ दो, यानी 2521 मेरा आंसर हो जाएगा। 2521 मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं पेपर में कैसे करें इसको टैकल, उस बात पे जोड़ देते हैं। हाउ डू वी सोल इट इन योर एग्जाम, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट पार्ट। तो वहां डिविजिबिलिटी रूल आजमाइए। देखिए यार, 4 से भाग हो रहा है तो 4 एक बहुत खूबसूरत नंबर होगा, ये तो 8 से भी भाग हो रहा है तो 8 भी एक खूबसूरत नंबर चढ़ेगा, 9 से भी भाग होगा, ये भी एक खूबसूरत नंबर पड़ेगा, हाँ है ना। 6 7 42, 7 से भी भाग होना चाहिए, बड़े सारे तरीके, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं। एक रिमाइंडर आना चाहिए, तो एक हटा दो इसमें से, एक हटाएंगे तो बचेगा कितना, 2509। क्या ये 9 से भाग हो रहा है, 9 5 2 7 नहीं हो रहा, तो ये आंसर नहीं। यहां से एक घटा दो, कितना बचा, 2511। ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। क्यों, आप कहें क्यों नहीं होगा सर? सर पहली बात तो आपको ये भी पता है कि 30 से कोई नंबर कब भाग जाएगा, भाई यहां जो भी मेरा आंसर आएगा वो 30 से भाग होना चाहिए। और मैंने बताया था अगर किसी नंबर को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जिसके आखिर में 0 आ रहा हो, तो हर हाल में इस नंबर के भी आखिर में 0 होगा, तभी ये एग्जैक्ट डिवाइड होगा, अदरवाइज होगा नहीं। तो ये ऑप्शन भी कट गया। इसको छोड़ दो क्योंकि ये आंसर है, इसको समझाता हूं। अब यहां से एक हटाओगे तो बचा 2600। ये सवाल मेरा उत्तर नहीं देगा। आप कहें क्यों नहीं देगा सर? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना, पर ये आपको नंबर ऑफ जीरो लाने का एक चैप्टर है नंबर सिस्टम में, नंबर ऑफ जीरो, उसमें बताया जाता है 5 की मैक्सिमम पावर जितनी होती है, 2 की जो मैक्सिमम पावर होती है उसमें बैलेंस बना के जीरो तैयार होता है। तो चलो उतना नहीं पता आपको, तो ये तो पता है कि 9 से भाग होगा, तो 6 और 2 8, ये भाग नहीं हो रहा, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, 85 ऑप्शन। धीरे धीरे सिखाऊंगा। करिए मेरे बच्चे। ठीक है भाई, मैं देखता हूं उसको, आइए। कहता है लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 20 36 और 48 से भाग देने पर हर बार 3 से इस बचे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, 15 20 36 48, 15 20 36 48, हर बार 3 से इस बचे। डिटेल आप कर लेंगे, हर बार 3 बचे तो 3 हटा दो, तो आंसर जो आए वो इन सारी नंबर से भाग होना चाहिए। जब भी आप ऐसा सवाल करें, छोटा छोटा दिमाग दौड़ा दें। 0 आ गया तो इसका मतलब यह है कि 0 मेरा एक आंसर में होना ही चाहिए। दूसरी बात, 36 9 से भाग हो रहा है, ये भी एक दिमाग दौड़ाना चाहिए, हाँ है ना। किसी भाई ने कोई लोड है, नहीं। 48 किससे भाग हो जाता है, तो आप कहेंगे ये हो जाता है 16 से,
16 से भाग हो जाता है तो 16 का भी फंडा दौड़ाना है ना। बहुत सारी चीजें दौड़ानी होंगी तब जाके आपका सवाल सेट बैठेगा। अब थोड़ी बुद्धि दौड़ाइए। 180 से क्या क्या चेक कर सकते हैं भाई? हम 9 से भाग होना चाहिए, 8 और 1 9 भाग हो रहा है, जीरो भी सेट हो रहा है। 16 से भाग देना है तो 16 से पहले 8 से भाग दे लो, 4 से भाग दे लो। तो आप कहेंगे 4 से तो जा रहा है लेकिन 8 से भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। यहां 3 हटाओगे बचेगा 24, 240। 240 9 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि 4 2 6, ये गलत हो गया। यहां से 3 घटाओगे तो ये बचेगा 480। 480 9 से भाग नहीं जा रहा है इसलिए आंसर नहीं, क्योंकि 8 4 12 अंकों का जोड़ 9 से भाग जाना चाहिए। बचा क्या? टी। थोड़ा थोड़ा बुद्धि दौड़ानी होगी, आप चतुर बन जाएंगे, ये दावा है। डिटेल कैसे करना हो मैंने सिखाया। कहता भैया जब आप भाग दें तो 6 से भाग दें, 9 से भाग दें, 12 से भाग दें, 15 से भाग दें और 18 से भाग दें। बताइए मेरे बच्चे। चलिए पहले डिटेल बता, या सोटी बताता हूं भाई। 9 दिखाई देगा तो सीधा सीधा दिमाग में 9 पे दौड़ा दूं, मेरे को मजा आ जाए। मुझे ये भी पता है कि 15 दिखाई दे रहा है तो मतलब जो भी उत्तर आएगा वो मेरा 5 से भी भाग जाना चाहिए। 12 आ गया तो 12 आने का मतलब है कि मेरा उत्तर 4 से भी भाग जाना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन है ढूंढने के। हर बार 2 शेषफल बचेगा तो यह आएगा 178। 178 9 से भाग नहीं हो रहा, काटा मार दो। यहां आया 180। 180 में भी चेक करते हैं भैया, 9 से भाग जा रहा है, बिल्कुल सही है। 5 से भी भाग जाएगा, ये भी सही है। 4 से भी भाग जा रहा है, ये भी सही है। 182 मेरा आंसर हो सकता है। 182 मेरा आंसर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इसने मेरी सारी ही तो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। 182 मेरा आंसर हो सकता है, इसमें कहां दो राय है ना। आप यहां देखेंगे तो ये बचेगा 176। यहां फंस जाओगे, 9 से भाग नहीं होगा। 2 घटाओगे 174। यहां माफ करना भाई, 174। ये भी कंडीशन 9 वाली सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ऑप्शन 20 सही। ठीक है जी, आज ही। देखिए मेरे बच्चे, 1000 और 2000 के बीच ऐसी संख्याएं बताओ जिसे यदि 30, 36 और 80 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे। 30, 36 और 80। मैं पहले डिटेल बताता हूं फिर आपको सोच समझाऊंगा। मेरे बच्चे 30 होता है 6 5 30, यानी 2 गुना 3 गुना 5। 36 होता है 4 निम 36, 2 की पावर 2 गुना 9। 80 होता है 16 5 80, 2 की पावर 4 गुना 5। तो मेरे बच्चे 2 की पावर 4 1 टेक 2, 9 1 टेक 2 और मेरे हिसाब से 5 1 टेक 2, तो 16 5 80, 8 9 72, 720 मेरा एलसीएम। 720 मेरा एलसीएम, तो इसका मतलब बच्चे स्पष्ट है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 30, 36 और 80 से भाग होगी वो 720 होगी, या फिर 720 का कोई भी मल्टीपल होगी। और वो कह रहा है हर बार 11 शेष बचे, तो मतलब 720 के मल्टीपल में 11 जोड़ते रहोगे, आपका आंसर आता रहेगा। अब मुझे जो भी मेरा उत्तर लाना है मेरे बेटे, वो मुझे चाहिए 1000 और 2000 के बीच में। तो भैया मैं अगर 2 से गुना करूं, भाई 1 ले लूंगा नहीं बनेगा, 2 से करूंगा 0, 2 दूनी 4, 2 साते 14, जमा 11, जोड़ूंगा 1451। ये इसके बीच में बन रही है। आप कहें सर के की वैल्यू 3 भी तो ले सकते हैं। अगर मैं 3 ले लूंगा ना मेरे बेटे, तो 7 या 2100, 2000 से बड़ी हो जाएगी। और मुझे क्या चाहिए थी? 1000 से 2000 के बीच में। इसका मतलब सिर्फ एक ही उत्तर मेरा पॉसिबल होगा, दैट इज 1451, 1451। आप कहें सर मान ली बात आपकी, लेकिन अगर चुटकियों में निपटाना हो पेपर में तो भाई, तो उसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। डिविजिबिलिटी के फंडे बहुत तरीके से सीखने होंगे, तब जाके पल्ले पड़ोगे। देखिए यार, 11 से 11 हटा दें, यही आंसर आया ना। इसको थोड़ी देर छोड़ दो, इसे बाद में टैकल करें। इसे आए 11 हटा दो तो यह आया 1630। अब मुझे क्या क्या भाग देने के नियम देखने, इसके मारे गोली में। सबसे पहले तो 5 से भी भाग जाना चाहिए।
9 से भी भाग जाना चाहिए। 80 16 से भाग जा रहा है तो 16 से कोई नंबर भाग जा रहा है तो 8 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं। तो मेरे बच्चे 9 से भाग जाएगा, 6 3 9 और 1 10, ये नहीं जा रहा। इसमें से 11 हटा दो तो 2 में से 1 गया, 1 भाग ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर किसी नंबर को 80 से भाग देना है, यानी ऐसी संख्या से भाग देना है जिसका आखिरी अंक 0, तो हर हाल में इस नंबर का आखिरी अंक 0 होना चाहिए। तो यहां 2 में से 1 घटाओगे कि बनेगा ही नहीं। यहां से भी 11 घटाओगे, 3 में 1 गया, 2 बनेगा ही नहीं। क्योंकि आखिरी में तो हर हाल में मुझे 0 चाहिए, तभी मेरा आंसर आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। तो BCD हट गया। इससे 11 हटाओगे तो 1440 आएगा। और मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों, यहां आपकी हर कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 0 भी आ गया, 9 से भी भाग हो गया, 5 से भी जा, मतलब 5 से भाग जा रहा, मतलब 0 से जा ही रहा है, 16 से भी जा रहा है, 16 नहीं में 144। सो यू विल गेट योर राइट आंसर हियर। आइए, बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए। कहता है 550 और 700 के बीच की संख्याओं का योग इस प्रकार है। दो चीजें पूछ रहा है। पहले कहता है मेनली तो ये बताओ 550 और 700 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं, 550 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें हम 12 16 24 से भाग दें तो हर बार 5 बचे। बाकी बातें बाद में। 12 16 24 से भाग दें तो हर बार 5 बचे। तो बाकी बातें बाद में। पहले ये देखो 12 16 24, पहले डिटेल करा रहा हूं। 12 16 24 भाई, 12 16 24 है। एलसीएम लोगे तो 4 गुना 3, 2 की पावर 2 गुना 3, 2 की पावर 4, 8 तिया 24, 2 की पावर 3 गुना 3। हाँ जी, अब मेरे बच्चों एलसीएम ले लो। 2 की पावर 4 आया, गुना 3 आया, यही आया भाई। 16 थी 48। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जो भी मेरा आंसर होगा ये तय है कि हर हाल में मेरा आंसर 48 का मल्टीपल होगा और हर बार 5 रिमाइंडर बचे तो +5 होगा। 48 की +5 होगा। अब मेरे बेटे मुझे के की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जो मेरा रिजल्ट निकल के आए वो 550 और 700 के बीच में हो। और ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। हाँ, है ना? ध्यान देना। और एक बात सारे बच्चे समझो कि सीडीएस जो एग्जाम है ना, वो HCF एलसीएम को बहुत डिटेल में चेक करता है। HCF एलसीएम में बहुत डिटेल में पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, है ना? और मैं इतनी डिटेल में ही चीजें आपको बता रहा हूं कि आप जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा कल, उसका सीडीएस का कोई क्वेश्चन तोड़ देना, एक सिंगल सेकंड नहीं लोगे आप उसको क्रैक करने में। क्या बात कर रहे हो यार? तो आशीष भाई या कोई भी बच्चा घबराए नहीं। मैं अपने प्रोफेशन में बहुत ईमानदार और ईमानदारी से ही आपके लिए काम कर रहा हूं। आइए, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि कोई चैप्टर है तो उसकी परिकल्पनाएं फिक्स नहीं हो सकती हैं, घूमेगा। अगली बार पेपर कहीं से तरोड़ मरोड़ के पेश करेगा, तो आपको हर तरीके से चीजें सीखनी है। आइए भाई, के की वैल्यू क्या हो कि 550 700 के बीच। देखो यार, 1 2 रखोगे तो कुछ मतलब नहीं, कम से कम 10 रख लो। 10 भी लोगे तो 480 जमा 5 नहीं बनेगा। 11 से भी नहीं लोगे, 12 से बात बननी शुरू हो जाएगी। 12 से बनाओ। के की वैल्यू में 12 लेता हूं। अगर 12 लेता हूं तो 12 7 84, 12 8 96, 12 चौक 48 और 9, 48 और 9 हो गया 17 57, 576 जमा 5, यानी 581 एक नंबर होगा जो 48 का मल्टीपल होगा जमा 5 रिमाइंडर है। ठीक है जी। अगला 13 भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही। तो 48 गुना 13 करेंगे, 13 7 13 8 104, 13 8 104,
हासिल कितनी होगी 10, 13 चौको 52 और 10 62। देखिए मैंने के की वैल्यू 13 ले ली, 13 8 104 और 13 चौको 52 और 10 62 जमा 5। ये भी भाई 629 आ गया। अब मैं 14 ले लूं, 14 8 112, हासिल आ गई 11, 14 चौको 56, 56 और 11 कितना हो गया 67 जमा 5, ये आ गया भाई 677। अब मैं 15 ले लूं, 15 लूंगा तो 15 8 120, हासिल आ गई 12, 15 चौको 60 और 12 72, 720 जमा 5, उत्तर आएगा भाई 725। लेकिन मुझे जो आंसर चाहिए वो 550 और 700 के बीच चाहिए। 550 और 720 के बीच में चाहिए, तो ये तय है कि ये वाला आंसर नहीं होगा, ये आंसर मेरा नहीं होगा। आप कहेंगे हाँ सर ये आंसर नहीं। अगर मेरे बच्चे ये आंसर नहीं होगा तो आंसर तो 3 ही बन सकते हैं, ये। अब कह रहा है जितनी भी संख्या उनका योग निकाल के बताओ, तो जोड़ते हैं 9 1 10 7 17 7 हासिल 1, 8 2 10 7 17 और 1 18 का 8 हासिल 1, 5 और 12 17 और 1 18, 1887 मेरे प्यारे बच्चे इन सभी संख्याओं का योग होगा। 1887 इन सभी संख्याओं का योग होगा। कितने ऐसे भाई हैं जो इस सवाल का सही उत्तर निकाल गए या समझ गए? कमेंट करके बताइए कितने बच्चे समझ गए इसका आंसर। भले इस सवाल को सोल्व करना, कितने बच्चे समझ गए? प्लीज टेल मी, एक्सप्लेन मी इट प्लीज, बट मेक इट फास्ट। जी रमेश जी करा रहा हूं। जो समझ गए वो यस सर लिखे, जो नहीं समझे वो नो सर लिखे। जो समझ गए, गलती हो गई आपसे सवाल में उसमें कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में आ गया वो यस सर लिख दे, और जिनको नहीं आया वो प्लीज नो भी लिखे, ताकि मुझे पता चले कितना रिपीट करना है क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक सवाल जानना चाह रहा हूं, जवाब दे जिनको समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूं सबसे छोटा नंबर बताओ जो 15 20 और 25 से भाग देने पर हर बार जो शेषफल बचा है, रिमाइंडर बचा है, वो 4 बचा है। 15 20 और 25 से भाग दें तो रिमाइंडर 4 बचे, और जो आंसर होना चाहिए ना मेरे बच्चे, जो आंसर होना चाहिए मेरे बच्चे, वो मुझे हर हाल में क्या होना चाहिए, वो 1000 से और 2000 के बीच में होना चाहिए। आंसर चाहिए 1000 से 2000 के बीच में, और हर बार रिमाइंडर 4 बचे। बताइए। आइए मेरे भाई, कमेंट रिफ्रेश कर देना। सबसे पहला काम 15 20 25 का एलसीएम देखो, 5 की पावर 2 आ गया, 5 गुना 4 आ गया, 5 गुना 3 आ गया। यानी एलसीएम निकालते वक्त 5 की पावर 2 भी उठाना होगा, 2 की पावर 2 भी उठाना होगा, और 3 भी उठाना होगा। यानी एलसीएम आया 300। मोटे तौर पे मैं लिख सकता हूं कि सर 300 का कोई भी मल्टीपल जमा 4 मेरा आंसर होगा। 300 का कोई भी मल्टीपल जमा 4 मेरा आंसर होगा।
अब मेरे बच्चों मैंने कंडीशन जोड़ दी सवाल में, और कंडीशन ये जोड़ दी आपके लिए खतरनाक कि मेरा उत्तर 1000 और 2000 के बीच में होना चाहिए। आंसर मेरा हर हाल में 1000 से 2000 के बीच में। तो के की वैल्यू क्या ले सकता हूं? एक ले लूं, दो ले लूं? नहीं बनेगी सर, क्यों मुझे ले रहे हो? तीन पे भी नहीं बनेगी, क्योंकि तीन तिया 9 में 904 आ जाएगा, मुझे चाहिए 1000 और 2000 के बीच। तो के की वैल्यू मिनिमम 4 लो सर। 4 लूंगा तो 4 ती 1200 जमा 4, यानी मेरा सही उत्तर होगा 1204। अब मैं के की वैल्यू 5 लूंगा। 5 थी 1500 जमा 4, 1504। अब मैं के की वैल्यू 6 लूंगा। 6 थी 1800 जमा 4, 1804। अब मैं के की वैल्यू 7 लूंगा। 2100 जमा 4, 2104। लेकिन सर मैं फंस जाऊंगा। क्यों क्यों फंस जाऊंगा सर? क्योंकि सर सवाल ने खुद ही कहा है कि भैया हर बार रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। हाँ जी। तो सर समस्या को समझो कि यह आपका उत्तर नहीं हो सकता। यानी आपके पास आंसर निकालने के 3 ही तरीके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 आंसर आए। अब आपसे कहे कितनी संख्या है, तो आंसर होगा 3 संख्याएं। 1000 से 2000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जिससे आपका प्यार बन सकता है? तो 3 संख्याएं। अगला सवाल आपसे ये पूछेगा इनका जोड़ बताओ। तो भैया 4 4 4 मतलब 4 3 12 को 2 हंसल 1 1, 8 2 10 5 15 को 5 हंसल 1 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4। तो मेरे भाई आंसर आया 4500 अगर तीनों संख्याओं का जोड़ पूछे तो। है ना? मेरी बात समझे नहीं समझे? कुछ नया है ही नहीं। अब मुझे बताइए, अब कितने बच्चे समझ गए और कितने नहीं समझे? जो समझ गए वो यस सर लिखो, जो नहीं समझे वो नो सर लिखो। पिछला सवाल हु बहु सेम था। जी कुंदन भाई मैं स्लो हो जाऊंगा। अमजद भाई कह रहा समझ नहीं आया। समझाऊंगा अमजद भाई, तेरे को जान लगा के समझाऊंगा। बस एक ही चीज पकड़नी तूने और कुछ नहीं, दूसरा कुछ करना ही नहीं। और वो ये चीज कि तू सवाल को घर जाके 2-3 बार कर। मैं कह रहा हूं 30 40 और 50, वो सबसे छोटा नंबर बताना है जिसे 30 40 50 से भाग दें तो हर बार रिमाइंडर 1 आए। हर बार रिमाइंडर क्या है? 1 आया। ठीक है सर, लेकिन सर कंडीशन ये है कि मेरा जो आंसर आए वो हर हाल में 1000 से 3000 के बीच आए, इनके बीच में आए। आंसर 1000 से 3000 के बीच में आए, ये मेरे लिए जरूरी कंडीशन। तो पहला काम क्या करेंगे, आप इनका एलसीएम ले लेंगे। 30 को लिखेंगे 3 गुना 10, 40 को लिख लेंगे भाई 2 की पावर 2 3, 8 5 40। देखो 30 को लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5, 40 को लिखेंगे 8 5 40 तो 2 की पावर 3 गुना 5, 50 को लिखेंगे बेमान जाना, 50 को लिखेंगे क्या 2 गुना 25 5 की पावर 2। मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम लेते हो 2 की पावर 3 टेक दोगे, 5 की पावर 2 टेकोगे, 25 8 25 8 कितना बना भाई, और एक 3 बच गया, 25 8 200 3 600। तो एलसीएम आया मेरे प्यारे बच्चों 600। यानी मेरा जो भी आंसर होगा ना वो 600 का कोई मल्टीपल बैठेगा और जमा में हर बार मुझे 1 रिमाइंडर चाहिए, तो ये मेरा आंसर होगा। और मुझे 1000 और 3000 के बीच चाहिए, तो मैं के की वैल्यू क्या रख सकता हूं? 1 ले लूं? नहीं ले सकता सर, 600 ही रह जाएगा। 2 ले लूं? 2 ले लो सर, 2 6 1200 और 1 1300 ना, 1200 जमा 1 1200 वो इनके बीच में आया। 3 भी ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1801। 4 ले लें तो 6 चौक 2401। भाई तरीका वही है, 600 गुना 4 2400 जमा 1, 6 दिए 1800 जमा 1। अब लास्ट है कि मैं 5 ले लूं, लेकिन मेरे दिमाग दौड़ाना है कि 6 5 3000, 30 मतलब 3000, 600 गुना 5 3000 जमा 1 करोगे
तो गधों 3001 नहीं आ जाएगा उत्तर, और मुझे चाहिए 1000 और 3000 के बीच में। तो 3000 के बीच में, तो मतलब मुझे तो 3000 भी नहीं लेना है, तो 3000 से बड़ा है, तो तीन ही तो ऑप्शन आए। अब मैं इनमें पूछूं कि भाई इन तीनों का जोड़ बता दो यार, तो क्या मुश्किल है आपके लिए। एक और एक और एक तीन, 2 और 8 10 और 4 14, 2 और 1 3 1 4 1 5, 5403 आंसर आ गया। हाँ है ना। जो भाई नाम था, आजाद था, क्या था। अब बता, समझ में आ गया क्या। हाँ है ना। अच्छा लगा तो आगे बढ़ते हैं। आइए, अभी तक मैं करा रहा था हर बार सेम रिमाइंडर बचे, इस बार मैं डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर बचा रहा हूं। कहता जी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 20 25 35 40। तो सबसे पहले इसी को टैकल करते हैं, 20 25 35 40। भाई एलसीएम निकालते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर आगे मौजूद है उसे लो ही मत, 20 आगे मौजूद है लो ही मत इसे, समझ गए। 25 होता है 5 की पावर 2, 35 होता है 5 गुना 7, 40 होता है 5 गुना 8। एक तो 8 आएगा, एक 5 की पावर 2 आएगा, एक 7 आएगा। 25 8 200, 7 1400। यानी ये तो तय हुआ कि सर इसका जो भी आंसर होगा वो 1400 होगा। देखिए मेरे बच्चे, अगर सवाल में ये कहे रिमाइंडर जो होता है शेषफल दो तरीके से दिया जाता है आपको। शेषफल के दो केस होते हैं, दो केस होते हैं एलसीएम के सवालों में, एलसीएम के सवालों में। यानी जब भी एलसीएम के क्वेश्चन होंगे तो वहां दो केस बनेंगे आपके। पहला केस, रिमाइंडर आर आया, इन ईच केस, हर केस में रिमाइंडर अलग आया ना सेम आया। अगर हर केस में रिमाइंडर मान लो सेम आया और वो आर है, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा एलसीएम प्लस आर। अगर हर केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है तो मेरे बच्चे आंसर हो जाएगा एलसीएम प्लस आर। दूसरा केस होता है रिमाइंडर इज डिफरेंट, रिमाइंडर इज डिफरेंट एवरी टाइम। एवरी नंबर या एवरी टाइम, हर एक नंबर के साथ साथ रिमाइंडर अलग अलग आ रहा। तो इस केस में आंसर होगा एलसीएम माइनस कॉमन रिमाइंडर। इसे हम सीआर से डिनोट करते हैं, कॉमन रिमाइंडर, कॉमन रिमाइंडर। और जो कॉमन रिमाइंडर होता है वो कैसे निकालते हैं उस कहानी को समझते हैं। कॉमन रिमाइंडर जो भी नंबर दे रखे हैं, n1 n2 n3 और इस तरह से और आगे, और इनमें रिमाइंडर यहां R1 आया, फिर अगले में R2 आया, फिर अगले में R3 आया, तो मेरे प्यारे बच्चों इनके जो डिफरेंस होंगे ना वो हर बार सेम आएंगे, हर बार सेम आएंगे। वो कॉमन रिमाइंडर हमेशा घटाते हैं। जैसे इस सवाल पे आइए, यहां कह रहा है कि भैया 20 25 35 और 40 से भाग दें, तो शेषफल आ रहा है 14 19 29 34।
तो मेरे बच्चे जब जब डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर आ रहा होगा तो हर हाल में इनमें सारों में कॉमन रिमाइंडर सेम आएगा। 20 में 14 गया 6, 25 में 19 गया 6, 35 में 29 गया 6, 40 में 29 गया 6। अगर ये सेम नहीं आएगा तो ये सवाल ही नहीं बनेगा एलसीएम एचसीएफ का, ये सवाल बन जाएगा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का, जब मैं नंबर सिस्टम में आपको रिमाइंडर पढ़ा रहा हूँ वहां, कि अगर ये डिफरेंट डिफरेंट आएगा। ठीक है जी। तो अभी आपको जितने भी सवाल होंगे वो सारे कुंदन भाई सेम होंगे। तो यहां कॉमन रिमाइंडर आया, और ध्यान ये रखना हमेशा ही एलसीएम से कॉमन रिमाइंडर घटाते हैं। क्यों घटाते हैं ये रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा और सिखा दूंगा। तो कॉमन रिमाइंडर 6 है तो 1394, यानी 1394 वो सबसे छोटा नंबर होगा जिसे 20, 25, 35, 40 से भाग दोगे तो हर बार 14, 19, 29 और 34 से बचेगा। यानी 20 से 19 बचेगा, 20 से भाग दोगे 14, 25 से भाग दोगे 19, 35 से भाग दोगे 29 और 40 से भाग दोगे तो 34 शेष बचेगा। आइए जरा, आइए मेरे भाई देखिए ध्यान से। अरे कुंदन मांझा हराम खोर रोज अलग अलग कमेंट कर रहा, कह रहा भाई 35, 45, 55 नाराज ना हो, पढ़ सवाल पे। देखिए 5 गुना 7, 5 गुना 9, 5 गुना 11, एल्शियम में 5 आएगा, 9 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, तेरी ऐसी कम तैसी, ये आएगा भाई एल्शियम। तबाह हो जाओगे तबाह है। करते आओ भाई, 9 7 63, 63 को 5 से गुना करेंगे, 5 3 15, 5 6 30 और 1 31, गुना 11, 5, 5 और 1 6, 5 5 और 1 6, 3 और 1 4, 3, 3465, 3465 आया मेरे प्यारे बच्चों इसका एच सी, 3465 एलसीएम आया। कहो तो काट के लिख दें 3465, 3465। अब मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है कि भाई 35 से भाग दे रहे हैं तो बच रहा है 18, 45 से भाग दे रहे हैं तो बच रहा है 28, और 55 से भाग दे रहे हैं तो 38, ये बचेगा 17, यहां पे भी 17, यहां पे भी 17। तो आप देखेंगे कॉमन रिमाइंडर सेम आएगा। अगर सेम नहीं होगा तो केस दूसरा बनेगा, रिमाइंडर थ्योरम में समझाऊंगा। तो 15 में 7 गया 8, 5 में से 1 गया 6, 5 में गया 6 नहीं 4, तो 3448 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर, 3448 मेरा सही आंसर। हाँ जी, करिए मेरे भाई।
देखिए मेरे भाई, 15, 24, 32, 45, 15, 24, 32, 45। ठीक है जी। 15 को लिखेंगे 3 गुना 5, 24 को 3 गुना 8, 2 की पावर 3, 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5, 5 नहीं 45। एल्शियम लोगे मेरे भाई तो एल्शियम में उठाना पड़ेगा, 3 की पावर 2 9, फिर 2 की पावर 5 32 और फिर 5। तो 32 5 160, 16 में 140, यानी 1440 होगा मेरे प्यारे बच्चों आपका एल्शियम। 1440 होगा एल्शियम। हर बार रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है तो घटा दो, 15 में 60 गया 7, तो हर बार 7 7 आएगा, और कॉमन रिमाइंडर हमेशा माइनस कर दो। तो 1440 में से 7 गया 1433। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। हाँ जी, आप कहें जी इसे डिटेल कैसे करें, ना शॉर्ट कैसे करें उस भाई। देखिए सब, अबे मान जा भाई, सबसे पहला काम क्या, कि आपको ये देखना है कि अगर अलग अलग रिमाइंडर है तो कॉमन रिमाइंडर निकालना है। तो कॉमन रिमाइंडर निकालेंगे तो 15 में 8 गया 7, 24 7 7 आ रहा है। और जो भी आंसर होगा उसमें क्या होगा कि एलसीएम में से 7 घटा देंगे कॉमन रिमाइंडर, तो मेरा आंसर आएगा। और ये मेरे आंसर है। तो एलसीएम क्या होगा, जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 7 जोड़ दो, यानी ए में 7 जोड़ते, यानी कि इन आंसर में 7 जोड़ते ही जो नंबर आएगा वो 15 24 32 45 से भाग होने वाला चाहिए। अब 15 24 32 45 से भाग होना चाहिए, तो कुछ बातें, 32 समझ में आ गया, यानी 2 की पावर 5, यानी 32 से भाग होना मतलब 16 से होगा, 8 से होगा, 4 से होगा, 2 से होगा। 45 का मतलब समझ में आ गया, 9 से होगा, 5 से होगा। बस यहां सब सेट हो गया। अब मेरे बच्चे अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूंगा तो ये 5 से कभी भाग नहीं होगा। आप कहें क्यों सर, 5 से भाग होने के लिए आखिरी अंक या तो 0 चाहिए या 5 चाहिए। 7 जोड़ोगे 7 आ जाएगा, एक कट गया ऑप्शन। यहां 7 जोड़ोगे सेम वही समस्या, लास्ट डिजिट 7 आ जाएगा जो 5 से कभी नहीं कटेगा। हाँ जी, यहां 7 जोड़ोगे सेम समस्या आ जाएगी, आखिरी डिजिट 7, वो 5 से भाग होगा ही नहीं, तो केवल ऑप्शन सी। ये शॉर्टकट हो गया। बताओ जी, बताइए मेरे भाई। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी लघुत्तम संख्या बताइए जिसे 5 7 11 और 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 2 4 8 है। शेषफल क्रम से 2 4 8 है। तो भैया 5 7 11 13, 5 7 11 13, तो भैया 2 4 8 आए तो 5 में 2 गया 3, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 3 जोड़ दो। तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो आएगा 5008। अब देखो क्या ये नंबर मेरा इनसे भाग होगा। सर किसी भी सूरत हाल में 5 से भाग होने के लिए नियम है कि आखिरी डिजिट 0 या 5, ये नहीं होगा। 3 जोड़ोगे यहां बन सकता है 5005 आएगा, यहां 3 जोड़ोगे 8 3 11 नहीं होगा, यहां 3 जोड़ोगे 9 2 3 12, ये भी नहीं होगा। तो केवल ऑप्शन बी बचा। चुटकियों में आंसर निकल गया, बहुत लंबा चौड़ा दिमाग ही नहीं दौड़ाया। 5005 5 से भाग हो रहा, बाकी कोई सा 5 से ही भाग नहीं हो रहा, तो मुझे बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाना ही नहीं है, बस इतने में ही मेरा काम चल जाना है। हाँ जी बताइए जी। डिटेल एक एक का घर पे खुद करना है। देखो यार मेरे भाई, डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे तो 9 से भाग जाएगा, पहली बात 64 होता है, 2 की पावर कितना 6, तो यानी 2 की पावर 6 आ गया, मतलब 64 आ गया, तो 32 से भी, 16 से भी, 8 से भी, 4 से भी, 2 से भी। कॉमन रिमाइंडर कितना है, तो 48 में 38 गया 10, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 10 जोड़ दो, बस खत्म कहानी। और ध्यान ये रखना कि 120 से भाग होना है, तो मतलब आखिरी में 0 होना चाहिए। तो देखो 10 जोड़ोगे सब में तो 0 से भाग हो ही जाएगा, तो यह आएगा 2880, यह आएगा 2870, यह 2900 और यह आएगा 2890। 10 जोड़ते हैं। अब ये नंबर मुझे देखना है मेरे, इनसे भागो। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी 9 की लगा दो, आसान है 9 की लगानी। 8 8 16 और 2 18 भाग जा रहा है, 7 2 9 नहीं जा रहा, 9 जा रहा नहीं जा रहा, 9 8 2 नहीं जा रहा,
केवल ऑप्शन ए है जो मेरा भाग जा रहा। तो मुझे बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है यार, हाँ है ना, मेरा सीधा सीधा ही आंसर निकल के आ जाएगा मेरे बच्चे, बहुत दिमाग दौड़ाओ ही मत। चलिए मेरे बच्चों आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल की क्लास में आपसे आगे मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू। और हाँ, मैं 11 बजे डेली अब यूट्यूब पे लाइव रहता हूं अपने ज्योमेट्री के सेशन के लिए, तो आप अगर चाहें तो सेशन में जुड़ सकते हैं सारे बच्चे और ज्योमेट्री का मजा ले सकते हैं जी। थैंक यू।